एक्सट्रीम का मतलब जानते हो क्या होता है? एक्सट्रीम मतलब होता है ऐसे। ये हो भी इस दुनिया के और नहीं भी हो, हमेशा छोड़ने को तैयार भी हो। कोई ऐसा आग्रह नहीं है कि यहाँ बीच में बैठे हैं, सेंटर में डेरा जमा के, अड्डा मार के यहाँ पर हैं, एक्सट्रीम में है। जब बोलोगे चल देंगे। जब बोलोगे चल देंगे। आप अगर किसी रिश्ते की सीमाओं का परीक्षण नहीं कर सकते, रिश्ते में सीमाओं को टटोलने की अनुमति ही नहीं है, रिश्ते में बाउंड्रीज को आप एक्सप्लोर ही नहीं कर सकते, तो रिश्ता थोड़ी है, कैद है ना। और ज्यादातर रिश्ते ऐसे ही होते हैं। ये है एक गोल वृत्त, घेरा, दायरा, उसके भीतर भीतर सब कुछ अच्छा है, नाइस, स्वीट, पोलाइट। और जैसे ही आप उसकी लिमिट्स को, बाउंड्रीज को टेस्ट करना शुरू करिए, वैसे ही एवरीथिंग कम्स कम्बलिंग डाउन। रिश्ता कितना मजबूत है, ये बात उसकी सीमाओं की मजबूती से तय होती है। क्या आप सीमाओं से छेड़छाड़ करने के लिए स्वतंत्र हैं? और नहीं है तो रिश्ता होता है आपको लिमिटलेस तक ले जाने के लिए, है ना। अच्छे संबंध का यही औचित्य होता है ना, कि वो आपको असीम तक ले जाए, लिमिटलेस तक। रिश्ता होता है आपको लिमिटलेस तक ले जाने के लिए, और रिश्ते में आपको दिन में 5 बार सुनना पड़ता है, रिमेन इन योर लिमिट्स। तो ये रिश्ता किस काम का है? असली रिश्ता तो आपके पागलपन को और प्रोत्साहित करने के लिए होना चाहिए। ये वो रिश्ता है जहां हम उतने पागल हो सकते हैं जितना अन्य जगहों पर अन्य लोगों के सामने नहीं हो सकते। यहां वो जो बेचैनी है भीतर हमारी, वो पूरी पूरी उड़ान ले सकती है। यहां हमारी बेचैनी पूरी अभिव्यक्ति पा सकती है। ये होता है सार्थक रिश्ता, यही होता है सार्थक काम। और इसीलिए जो साधारण संसारी होता है, वो कितना घबराता है एक्सट्रीम्स से, अतियों से। बाप रे बाप। उसका तो ऐसा है जैसे गधवा 4 दिशाओं से लदा हुआ चल रहा है, इतना उसने बोझ उठा रखा है। वो तो एक एक कदम संभाल संभाल के रखता है, क्योंकि जरा सा कुछ कंपन हुआ नहीं कि कुछ गिरेगा। अपनी एक्सट्रीम्स को तो कोई जोनाथन ही टेस्ट कर सकता है ना। हम्म। या फिर कोई उन्मुक्त घोड़ा जिस पर कुछ लदा हुआ नहीं है, वो कहेगा मुझे एक्सट्रीम्स पर जाना है। बोझ उठाने वाला गधा थोड़ी एक्सट्रीम्स को टेस्ट करेगा। वो तो जेंटलमैन है, वो तो द ऑनरेबल रिस्पेक्टेबल हाउस होल्डर है।
वो पागलपन जिसे हम आम जिंदगी कहते हैं, उससे मुक्ति पाने के लिए हमको सेनिटी नहीं, शांति नहीं, एक और ऊंचे दर्जे का पागलपन चाहिए। और अगर वो पागलपन आपकी जिंदगी में नहीं है तो जिसको आप अपनी साधारण, संतुलित, सेन एंड बैलेंस्ड नॉर्मल लाइफ बोलते हो, वो है नारकीय पागलपन। नाम मत लो कृष्ण और अर्जुन का, मत बताओ, नाम बस मत लेना, ठीक है? ऐसे ही कहना कि एक व्यक्ति है जो किसी दूसरे व्यक्ति को कह रहा है कि सच्चाई की खातिर तू अपने घर परिवार दोस्त यार जा, इनसे सबसे भिड़ जा, तो लोग क्या बोलेंगे? पागल है क्या? वैसा ही पागलपन चाहिए। जिसके पास वो पागलपन नहीं है, नरक उसी की जिंदगी का नाम है। कोई अच्छा काम बिना उस उस इंसेनिटी के, पागलपन के, बिना उस एक्सट्रीम स्टेट के नहीं हो सकता। दस बीस 40 साल एक्सट्रीम्स में रह लीजिए, उसके बाद तो करोड़ों साल मिलेंगे शांत पड़े रहने के लिए। अभी मौका है राइट एक्साइटमेंट का, अभी मौका है अतियों को तलाशने का, तराशने का। उसके बाद तो बहुत सुरक्षा रहती है। मुर्दे को कोई खतरा? एक बार ताबूत में कीलें गड़ गईं, उसके बाद कोई खतरा? तो अभी खतरा उठाना सीखिए। लोक भाषा के चक्कर में मत आ जाया करिए। लोक भाषा में ये गाली की तरह होता है, अरे यार वो आदमी बेकार है, एक्सट्रीम्स में रहता है। ये तुम किनको सुनते रहते हो? हमेशा एक्सट्रीम बातें करते हैं। सत्य एक्सट्रीम ही होता है। और जिसको लोक भाषा एक्सट्रीमिज्म कहती है, वो एक्सट्रीमिज्म है ही नहीं, वो अज्ञान है बस। कोई कट्टरपंथी हो जाए, बिगॉटरी वगैरह को क्या बोल देते हैं? एक्सट्रीमिज्म। वो एक्सट्रीमिज्म नहीं है, वो तो अज्ञान है। उसे क्यों एक्सट्रीमिज्म बोल रहे? बड़े गलत शब्द है एक्सट्रीमिज्म, फंडामेंटलिज्म। फंडामेंटलिज्म तो अपने आप में अच्छी बात होती है, क्योंकि फंडामेंटल माने बुनियादी। अगर कोई रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट है तो इसका शुद्ध अर्थ तो ये होना चाहिए, मान लो सनातन को लें, शुद्ध अर्थ तो ये होना चाहिए कि वो फिर उसका धर्म वेदांत से आ रहा है। पर लोक भाषा में ऐसा नहीं है, उनके हिसाब से ये गड़बड़ शब्द है फंडामेंटलिस्ट। तो अच्छा, अगर कोई फंडामेंटल्स पे ना चले तो फिर किस पे चले? इमारत फंडामेंटल्स पे ना खड़ी हो तो किस पे खड़ी हो? फंडामेंटलिस्ट होना बुरा कैसे हो गया? और विज्ञान में तो तुम सब तरह के एक्सट्रीम्स को तलाश रहे हो। कितने खुश हो जाते हो जब बोलते हो कि अभी फ्रांस में हमने एक्सपेरिमेंट किया एंड देयर वी कुड एक्सेलरेट अ फोटोन टू 99.99999999% ऑफ लाइट। ये एक्सट्रीम नहीं है, ये एक्सट्रीम नहीं है। वहां एक्सट्रीम चल रही है। पर मैं अपनी जिंदगी में सच्चाई के लिए एक्सट्रीम लाना चाहूं तो मैं इंसेन हो गया? कैसे?
फोटॉन नहीं, कोई और पार्टिकल था, फोटॉन तो लाइट पे ही चलता है। समझ में आ रही है बात कुछ? सबसे बना के चलो, बीच का रास्ता पकड़ो। अच्छा, ये सब करोगे तो क्या होगा? मरोगे नहीं? सबके साथ अच्छी अच्छी रखोगे तो क्या बचा के ले जाओगे? और जिनके साथ अच्छा अच्छा रिश्ता रख रहे हो, इसमें से तो आधे तुम्हारे साथ शमशान भी ना आए। तो ये सबके साथ अच्छा अच्छा रखना। अच्छे हो तो किसी के साथ बुरा बुरा रखना भी सीखो। सबके साथ अच्छा अच्छा रखोगे तो बुरे हो जाओगे।